साहब अपना फ्यूचर क्या देखते हैं एनसी के साथ जुड़ करके सियासत में चल रहे? फ्यूचर जब हम चल रहे थे तो चलता ही जा रहा है फ्यूचर। फ्यूचर परमात्मा की फजल से और हाई कमांड की मेहरबानी से फ्यूचर हमारा ठीक ही चल रहा है। हम उसमें कभी वो नहीं समझते कि इसमें फ्यूचर में कभी वो है। और हमारे सामने फ्यूचर की बात नहीं विनोद जी, सबसे मसला ये है कि लोगों की सेवा करनी, लोगों की मुश्किलात में उनकी मदद करनी, लोग बेसहारा हों उनको सहारा देना। आज के दौर में खासकर इतना गैप है गवर्नमेंट का और इसका लोगों का कि आप देखेंगे कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट भी कोई है। और आज के मौसम में इतनी गर्मी और इतनी वो सख्त धूप पड़ रही है, आप देखेंगे कि बिजली और पानी का जो किल्लत है वो पूरे जम्मू सूबा में है। आप चाहे जम्मू नॉर्थ के एरिया देख लो। मैं एक दिन भरवाल में गया, वहाँ लोगों ने मुझे कहा 20 दिन हो गए पानी आए हुए। आप अंदाज़ा लगाइए। और ये जो जम्मू नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तकरीबन पानी की स्केर्सिटी है, लोग परेशान हैं। आप इवन देखिए पहाड़ी इलाके में चले जाइए, पुंछ रजौरी के इलाके में चले जाइए, आप सेंटर बनी के नौशहरा के चले जाइए, वहाँ पानी का क्राइसिस है, बिजली का क्राइसिस है। मतलब लोगों का कोई काम करेगा तो लोग उस तरफ बात करते हैं। मगर यह है कि अब कि कितनी देर जुनून की पॉलिटिक्स चलेगी। बिल्कुल श्रोता साहब, जम्मू कश्मीर में इमोशंस की पॉलिटिक्स चलती है। लोग ना विकास देखते हैं ना बिजली पानी देखते हैं, फिर वो कार्ड्स के लिए जाते हैं, पोलराइजेशन का कार्ड्स हो या कुछ हो। लेकिन मुस्तकबिल की चर्चा मैंने इसलिए की आपसे क्योंकि आपके बड़े करीबी सहयोगी पार्टी को छोड़ करके भाजपा का दामन थाम चुके हैं। उनको शायद अपना फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हर आदमी की अपनी सोच है, इसमें तो कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, ना मैं किसी को कुछ कह सकता। उनकी क्या सोच है मुझे नहीं मालूम। हम जिस सोच के साथ चल रहे हैं, हम अपनी सोच के साथ चल रहे हैं कि पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी के साथ हमारी कमिटमेंट है और हम उसी तरीके से आगे चल रहे हैं कि पार्टी आगे चले, लीडरशिप मजबूत हो। और एक बड़ी सबसे खुश नसीबी की और एक अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई कदावर लीडरशिप है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के मुकाबले में किसी पार्टी के पास इतने कदावर नेता नहीं है। हालांकि फारूक साहब तो नेशनल लेवल के नेता हैं और उमर साहब भी नेशनल लेवल पे रहे, मिनिस्टर भी रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे। और एक ज़माने में मुझे याद है कि वाजपेयी साहब जहाँ भी जाते थे उमर साहब को साथ ले जाते थे। तो ये एक उनकी शख्सियत थी। उन्होंने अपना एक लोया मनाया था उमर साहब ने, भाई उनकी जो कमिटमेंट टुवर्ड्स कंट्री एंड टुवर्ड्स देयर वर्क। सवाल ये है कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, उस पर निर्भर करता है जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल, यानी फ्यूचर जम्मू कश्मीर का निर्भर करता है कि पाकिस्तान से जम्मू जिस एरिया में आप रहते हैं या टनल के इस पार, ये चीज़ें लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इनका कहना, उनका ये मानना है जम्मू के लोगों का कि ये पाकिस्तान हमारा पहला एनिमी है और उससे कोई बातचीत की बात करता है वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती। जो ये बातें कह रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर वो खुद जाके बिरयानी खाएं पाकिस्तान में तो वो ठीक है। अगर देखिए वो कहते हैं वो कत्ल भी करते हैं मैं ये कहता हूँ कि ओनली बियर नोज वेयर शू पिंचेस। राइट। रियासत जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं, लोगों जो मुश्किलात हो रही है, लोगों को जो परेशानी है, लोग जिस मुसीबत को झेल रहे हैं, वो लोग ही जानते हैं। अब बिरयानी जो खाएंगे उनको नहीं पता है कि हम लोग किस मुसीबत में हैं। बॉर्डर पर रोज वो होता है। अपने ये थे आपके वाजपेयी साहब पाकिस्तान गए, वाजपेयी साहब ने आगरा में समिट किया। और ये बात जो है, ये दोनों बातें लाहौर बस लेकर गए, ये दोनों बातें इकट्ठी चलनी है कि आपने किसी भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने पड़ते हैं ताकि अमन रहे, शांति रहे। और वाजपेयी साहब की एक बात तो बड़ी मशहूर है और हमारे उमर साहब, फारूक साहब बड़े वाज दफ़ा कहते हैं कि वाजपेयी साहब कहते हैं कि भाई आदमी पड़ोसी नहीं बदल सकता। दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल। रिश्तेदार बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले आएगा। तो लिहाजा उस एंगल से देखा जाए
तो उनका ये मतलब है। अब इसको आप अदरवाइज एक्सप्लॉइट करो तो वो मुझे बात समझ नहीं आती कि वो क्यों ऐसी बात करते हैं। नहीं, पड़ोसी अगर पुलवामा करवाता है, उड़ी करवाता है, पठानकोट करवाता है, तो ऐसे पड़ोसी के साथ आप बात कैसे की जा सकती है? सतपाल मलिक जी से पूछो ना कौन कराता है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। श्रोता साहब आज मूड में, पूरे मूड में। तो साहब आज ने आपने जिक्र किया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब जरूरत पड़ी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुरजोर इस्तेमाल किया, खासतौर पर अब्दुल्ला खानदान का? अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन में भेजा गया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक केस प्लीड करने के लिए, उमर अब्दुल्ला को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया, कभी ऐसा लगा? और आज कोसते हैं ये बीजेपी के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कोई नहीं कोसता है जी, वो उनका बस नहीं चल रहा है, खासकर कश्मीर में। जी, कश्मीर में बीजेपी ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, कोई हरबा नहीं छोड़ा जो इस्तेमाल नहीं किया कि लोग उनके साथ आएँ। मगर बदकिस्मती समझो उनकी कि वो फजूल में हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, वहाँ अगर कोई पार्टी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जी, जो जिस पर लोग विश्वास करते हैं। जी, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको आप आज कोसते हो। इधर जब महाराजा साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर दिया, उसके बाद फैसला क्या था जब डिवीजन हुई स्टेट की, देश की, तो ये था कि मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाएंगे, हिंदू लोग हिंदुस्तान जाएंगे। तो मगर ये मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी, जी, तो उस वक्त शेर कश्मीर ने लोगों का रुख इधर मोड़ा। जी, वो चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। जी, ये जो बातें कर रहे हैं शायद उनको ये हिस्ट्री नहीं मालूम है, इसलिए वो इस किस्म की बातें करते हैं। अदरवाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑलवेज कमिटेड फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो भी हो सकता था उन्होंने दिल्ली से बात की, क्योंकि हम रिसीविंग एंड पे हैं। जी, हमने हर चीज़ के लिए अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इमदाद लेनी पड़ती है। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमदाद भी दी, ऐसी बात नहीं है, मगर सिर्फ ये है कि जब जब देश को ज़रूरत पड़ी, जी, मसलन 2008 में लैंड रो हुआ, हाँ, तब उस वक्त कोई नहीं कहता इलेक्शन होगी। जी, फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ उन्होंने बुलाया, जब मीटिंग हुई तो फैसला हो गया इलेक्शन होनी। जी, जब जब देश को कोई प्रॉब्लम हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस सब चीज़ों से ऊपर उठ के उन्होंने कहा जी ये देश की बात है, हम करेंगे, इलेक्शन करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है डेमोक्रेसी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है सोशलिज्म के लिए, नेशनलिज्म के लिए कमिटेड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सेकुलरिज्म के लिए कमिटेड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा किया कि जिससे जो उनकी पॉलिसी प्रोग्राम है उस पर आगे चलता जाए। बीजेपी के लोग क्यों कहते हैं कि जब 1989 में प्लान हुआ, मिलिटेंसी पीक पर थी, तो ये अब्दुल्ला खानदान पिकनिक मनाने लंदन चला गया, ये आरोप लगाते हैं वो? देखिए बात सुने, बात यह है कि आरोप लगाने, कोई ना कोई आरोप तो लगाना है। नेशनल का ऐसी जमात है कोई उस पर आरोप नहीं लग रहा है, ढूंढते हैं आरोप कैसे है। ये वो साहब है कि जैसे वो अब कहावत है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा कि वो सास और बहू कि वो कोई होता ना, कोई बीच में आके उसको झगड़ा कराने जाते थे, तो उसने कहा भाई तेरी बहू कैसी, वो उसने बड़ी तारीफ की, उन्होंने बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा अच्छी नहीं कहना, कोई ना कोई नुक्स निकालना। उन्होंने क्या नुक्स निकाल लो? उन्होंने जब आटा गूंदेगी कहना आटा गूंदते हिलती है। जी, जी, जी। तो ये वो हिसाब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई इल्ज़ाम तो लगता नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ़ सुथरी लोगों की खिदमत की है, सेवा की है, लोगों को इकट्ठे रखने की कोशिश की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख की एक जिसको कहते हैं इक्वल डेवलपमेंट की है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि 4 MLA जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बने, हम कम से कम 7 मिनिस्टर बन गए और एक चेयरमैन बन गया। तो ये छोटी बात नहीं है कि इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो विजन